ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं दुर्वासा ऋषि का जन्म लेने का कारण और उनके अंदर अत्यधिक क्रोध क्यों था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में कई ऋषियों का जन्म हुआ और सभी ऋषियों में अपनी अपनी एक विशेष महत्वता थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि हुए जिनके अंदर ज्ञान तप तो था ही, पर क्रोध भी बहुत अधिक था। उनके उस क्रोध के कारण हर देवता, हर मनुष्य, हर राक्षस उनसे डरता था, क्योंकि उन्होंने जो मुख से बात निकाल दी उसे ब्रह्मांड में कोई काट नहीं सकता था। तो ये तो दुर्वासा ऋषि की विशेषता है। अब दूसरा हम ये पूछना चाहते हैं लोग कि दुर्वासा ऋषि के माता पिता कौन थे, और जो दुर्वासा जो शब्द है ये दुर्वासा संस्कृत का एक शब्द है। इनके पिता का नाम अत्रि था और माता का नाम अनुसुईया था। आपने सुनाई होगा, माता अनुसुईया एक सती व्रत वाली स्त्री थी। तो माता अनुसुईया के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी समय में देवताओं ने उनकी सती होने का प्रमाण जानने के लिए उनकी परीक्षा भी ली, और उस परीक्षा के दौरान उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जो है बालक बना दिया। वो कहानी शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं तो फिर कभी इसके विषय में फिर हम आपको बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये बताएंगे कि तो तब जब उनके 3 पुत्र हुए तो तीनों पुत्र जो है, जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी तो बने आपके चंद्र, दत्तात्रेय और दुर्वासा। शिव दुर्वासा बने, दत्तात्रेय जो है विष्णु बने। इस प्रकार जो है तीनों के तीनों देवता अगले बाद में जो है उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब यहाँ पर यह है कि बाकी तो देवताओं के विषय में आपको पता ही है, पर सबसे बड़ी बात है कि दुर्वासा ऋषि के अंदर में इतना क्रोध हुआ क्यों। तो भगवान शिव एक बार किसी कारणवश योग ध्यान में बैठे हुए थे, उन्हें बहुत अधिक क्रोध आया। तो भगवान शिव एक योगी पुरुष थे। अब क्रोध आया तो उन्होंने बोला इस क्रोध को किस प्रकार शांत किया जाए। तो और उन्होंने माता अनुसुईया को यह भी वरदान दिया था कि हम पुत्र के रूप में तुम्हारे घर जन्म लेंगे। तो दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान शिव का अंश भी माना जाता है। पुत्र तो अत्रि ऋषि के ही थे, लेकिन जो उनका क्रोध था वो उन्होंने माता अनुसुईया के गर्भ में जो है दुर्वासा ऋषि को दे दिया, जिससे जन्म से ही दुर्वासा ऋषि जो है बहुत ही
हठीले और क्रोधित थे, लेकिन उनके अंदर में एक गुण था कि वह अपनी तपस्या और अपने ज्ञान को उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया। वो ब्रह्मांड में उन्होंने इतनी सारी शक्तियां अर्जित कर ली कि उनके बराबर शक्ति अर्जित करने में किसी और को इतनी ताकत नहीं थी। अब उनकी माता तो बहुत दयावान स्त्री थी, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि हैं ये सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे। तो क्योंकि द्वापर में तो इसलिए भी था, आपको पता ही है कि श्री कृष्ण को भी इन्होंने जो है श्राप दिया था, और माता अनसुईया ने जब रामचंद्र जी वन को गए तो माता सीता को ऐसे ऐसे आभूषण दिए जो कभी मैले ही नहीं होते, वस्त्र ऐसे दिए जो कभी मैले ही नहीं होते, क्योंकि उनको पता था जब वन में जाएंगे तो कहाँ धोएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो उनके जो माता अनसुईया थी वो एक सती लेडी थी, और उन पर भी अपने पति की बड़ी कृपा थी। तो ये तो इनकी बात हुई। अब दुर्वासा ऋषि के अंदर में जो क्रोध का जो मेन कारण है वो यही है कि इनका अपने मुख पर जो है कोई लगाम नहीं थी। इनको जो चीज़ नहीं पसंद आती थी वो है इसका भयानक क्रोध करते थे। इसलिए दुर्वासा ऋषि को एक क्रोधी ऋषि भी कहा जाता है, और इनके जो श्राप थे वो तत्काल मनुष्य के या भगवान के या दानवों के जीवन में पूर्ण प्रभाव डालते थे। इसलिए सभी लोग इसको और इनको जो है आदर पूर्वक ही रखना चाहते थे। और इसी कारण से जो इनके 10,000 शिष्य थे उन्होंने भी कभी इनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने गुरु का साथ छोड़ा तो यह हमको श्राप से जो है ग्रस्त कर देंगे। इसीलिए दुर्वासा ऋषि के बारे में ये थोड़ा बहुत जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, तो दुर्वासा ऋषि तीनों युगों में रहे, और अंत में उनने अपने क्रोध के कारण ही, तो क्रोध तो था ही उनके अंदर, उन्होंने अपनी वाणी से मृत्यु को भी पुकारा, तो मृत्यु ने भी उनको शांत कर दिया। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ ऋषि दुर्वासा के बारे में थोड़ा बहुत आपको आज जानकारी मिली, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक करना, और देखो आगे वीडियो किस पे बनती है समय के हिसाब से। धन्यवाद।